मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर और अभी हम जा रहे हैं पहले नीलकंठ महादेश्वर मंदिर, क्योंकि ऋषिकेश से और 35 किलोमीटर आगे है और उसके बाद हम रिटर्न में ऋषिकेश कवर करेंगे। तो अभी निकलते हैं ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव की तरफ। आ गए हैं हम अपने पहले स्टॉप पे, जो कि है नीलकंठ महादेव मंदिर। और बता दूं आपको दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ऋषिकेश से 35 किलोमीटर दूर है, पहाड़ियों में है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। तो जब भी आप आते हो ऋषिकेश हरिद्वार तो इस मंदिर की शंकर भगवान जी के दर्शन करने जरूर आएँ। नीलकंठ महादेव मंदिर की मान्यता ये है कि पुरानों के टाइम पे जब विष्णु भगवान समुद्र मंथन के कारण जो विष निकला था और उस विष को पीने की क्षमता केवल शंकर भगवान में थी, तो उस वक्त विष्णु भगवान ने रिक्वेस्ट किया था शंकर भगवान जी से, तो उसके कारण शंकर भगवान ने विष अपने गले में रखा था, इसके कारण उनका ये नाम पड़ा है नीलकंठ। तो यह है वो स्थल जहाँ पे शंकर भगवान ने विष पिया था, तो उसके कारण यहाँ पे नाम पड़ा है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश के मंदिरों, लक्ष्मण झूला, खाना वगैरह वहीं खाएंगे। अब मंदिर के अंदर यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट मंदिर छोटा सा है, धार्मिक मंदिर है, तो अच्छा है। एक जानकारी, आपको जब मंदिर में एंटर होने से पहले ही आपको बोला जाएगा जूता चप्पल उतार दिए जाए, बट आप उतारे नहीं, एंड तक चप्पल जूते लेके जाइए और वहाँ से ही आप वापस पहन के आ सकते हो। तो कोई सीधा उल्टा रास्ता नहीं है जो कि बोला जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन के बाद अब मैं पहुंच गया हूं ऋषिकेश, और ये जो अब नज़ारा देख रहे हो ये है ऋषिकेश का टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आप बोल सकते हो। और यहाँ से आपकी मार्केट स्टार्ट भी होती है और ये रास्ता आगे जाके आप राम झूला की तरफ ले जाता है। तो मार्केट का नज़ारा देखते हैं, और यहाँ से बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो घाट की तरफ जाते हैं, तो ये भी एक रास्ता है जहाँ से आप नीचे घाट की तरफ जा सकते हैं। बट इसके पहले हम आगे जाएं, शुरू करते हैं कुछ पेट पूजा। और बहुत ही टेस्टी आलू चाट मिलते हैं ऋषिकेश में, तो पहले वो खाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश का नाम सुनते ही सबसे पहले जो मन में ख्याल आता है वो है लक्ष्मण झूले के बारे में। तो लक्ष्मण झूला के अलावा
ऋषिकेश में राम झूला है, जानकी झूला है और एक नया झूला बन रहा है जो कि हनुमान झूला है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ राम झूला की तरफ से, क्योंकि अभी फ़िलहाल राम झूला और जानकी झूला ही एक्सेसिबल है। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो कम से कम 1-1.5 साल से ऑलमोस्ट अपना जो लक्ष्मण झूला है वो बंद है एंड उसके बदले जो राम झूला है वो ओपन है। तो वहाँ से जाने में एंट्री होती है और आप वापस रिटर्न आते हो तो जानकी झूले से वापस रिटर्न आ सकते हो। 4 झूला जो कि ऋषिकेश में ही है। बट फन फैक्ट, अगर आप कंपेयर करें चारों धाम की यात्रा को जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मिला के, ऋषिकेश को मिला के मोर देन 100 ब्रिजेस हैं अपने गंगा नदी के और सरस्वती नदी और यमुना नदी को मिला के मोर देन 100 ब्रिजेस हैं जो कि आपको कनेक्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड के लिए। जो मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों वो है चोटी वाला और यहाँ पे होता है, ये है मेन ऋषिकेश का चोटी वाला ब्रांच जहाँ पे आप आके खाना खा सकते हो। बहुत ही फेमस है, बहुत सालों पुराना है एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस टू ईट व्हाइल यू आर इन ऋषिकेश। तो अभी मैं हूँ काली कमली के मंदिर में और यहाँ की जो कहानी है वो इस तरह है कि उस ज़माने में एक बाबा जो कि 4 धाम की यात्रा करके आए थे। 4 धाम मानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, एक सिंगल शॉल लेके, वो काली शॉल लेके जो उन्होंने पहना हुआ है जो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, तो वो एक सिंगल शॉल लेके आए थे और फिर यहाँ पे आके वो विराजमान हो चुके थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया काली कमली की बाबा। ऋषिकेश में आपको रहना है तो काली कमली के आश्रम की सुविधा भी है, धर्मशाला की रहने की सुविधा भी है और आपको यहाँ पे आराम से रहने के लिए मिल जाएगा कमरे। और बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। गंगे घाट के किनारे भी इनका रूम है, ऊपर की तरफ भी इनका रूम है, तो आपको हर जगह रूम मिल जाएंगे। आपको इनको 2 हफ्ते पहले कांटेक्ट करना पड़ता है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं विथ ऑल योर डिटेल्स कि आप कितने लोग आने वाले हैं और उस प्रकार से वो आपका बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ गीता आश्रम, और गीता आश्रम बेसिकली एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे आपको बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाएं दिखी जाएगी और ये बहुत ही अच्छा सा आश्रम है जहाँ पे आपको रहने की सुविधा भी मिलती है। तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आप अपना रहने का प्रारंभ कर सकते हो। मंदिर में बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा रखी गई है और यहाँ पे आपको आके बहुत ही शांति मिलती है। के पुल पे उनका स्थान वही है। तो इसको बोलते हैं लक्ष्मी श्रीयंत्र वास्तु दोष। इसको क्या होता है, ये तो सीमेंट का है मगर जो रियल होता है वो स्फटिक का होता है। उसको घर में रखने से आपकी कहीं दुकान, शॉप, कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा कारोबार है तो उसको घर में रखते हैं। इससे क्या होता है, घर में लक्ष्मी वास करती है। इसको कभी ढकते नहीं है, हमेशा उभार के रखते हैं। इसकी ये नहीं कि डेली पूजा करते हैं, साल में एक बार पूजा की जाती है दिवाली पे। नेक्स्ट जो मंदिर में हम आए हैं वो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और ये मंदिर गंगा नदी के जस्ट ऑपोजिट साइड में है। तो जब आप जानकी झूला की तरफ जाते हो उस दौरान रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, तो ज़रूर से यहाँ पे आएँ। सेकंड रामेश्वर मेन मंदिर तमिलनाडु दक्षिण भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 पांडव ने विश्राम किया है। पहले गंगा जी स्नान किया, जब गंगा जी स्नान करने गए तो उनको एक पत्थर मिला। पत्थर जो निकला शालिग्राम, उस पत्थर को वहाँ से लेके आए। लाने के बाद वहाँ पे हवन किया। हवन करने के बाद पत्थर कर दिया सिद्धि, उस पत्थर के अंदर जान आ गई। तो पत्थर को सिद्धि करने के बाद उस पत्थर अगर आप ऋषिकेश आते हो और अगर आपको घूमना है तो अगर आपके पास बड़ी कार है, मतलब टेम्पो ट्रैवलर है, तो वो अलाउड नहीं है इंटरनल रोड के लिए। तो आप पीछे जो रिक्शाज हैं वो आप ले सकते हो और उसका पड़ता है 150 रुपीज़ फॉर द एंटायर रिक्शा, ठीक है। तो आप उसका ध्यान रखें। आप जब भी आते हो, छोटी कार लेके आते हो तो पार्क कर सकते हैं, वरना बड़ी कार लेके आते हो तो आपको अलाउड नहीं है। और उसके अलावा अगर आप हरिद्वार से भी आते हो, ऋषिकेश आपको नहीं रुकना है तो आप हरिद्वार से बुकिंग करके आ सकते हो। ऋषिकेश आपको पूरा एक दिन घुमा सकता है, जैसे कि आज हमने लिया था। हरिद्वार से हमने टेम्पो ट्रैवलर बुक कर लिया था और हम आज गए थे नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश से 35 किलोमीटर आगे है, और हमने उसके बाद ऋषिकेश कवर किया दोपहर के बाद। तो आपको एक दिन की ट्रिप भी हो जाती है
तो ये आप ध्यान रख सकते हैं जब आप प्लान करते हो अपने ऋषिकेश की ट्रिप। सो हम निकल चुके हैं रिवर राफ्टिंग के लिए और यहाँ से जानकी झूला है, वहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको पिकअप करते हैं और आपको ड्रॉप भी करेंगे। तो जिस टूर से हम जा रहे हैं उसका नाम है राज एडवेंचर एंड जो हमारे गाइड आते हैं रिवर राफ्टर हैं वो रहे अनु, और इनके साथ कोलाड में भी हम कर चुके हैं रिवर राफ्टिंग, तो इसलिए हमने प्रेफरेंस से यहाँ पे किया था। तो चलते हैं रिवर राफ्टिंग तरफ और देखते हैं क्या नज़ारा आज का। Is all get up and ready to start the river rafting in ऋषिकेश। तो चलते हैं, नज़ारा दिखाते हैं आपको नीचे का और राइड स्टार्ट करते हैं ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग की। गाइस वेलकम टू दी रिवर राफ्टिंग एंड मैं हूँ ऋषिकेश में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आज हम करने वाले हैं रिवर राफ्टिंग। कुछ डिटेल्स जो आपके लिए काम आएगी। यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत सारे टूर्स एंड ऑपरेटर्स हैं जो आपको रिवर राफ्टिंग करवाएंगे, तो आप उनसे पर्सनली मिल के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पैच करना है, कितने लेंथ का करना है। इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इन द इवनिंग। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, यहाँ जो मिनिमम किलोमीटर्स है वो है 12 किलोमीटर्स, उसके बाद 14, 16 और जो हाईएस्ट जाता है वो आपका 34 किलोमीटर्स तक का है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेमिना, योर स्ट्रेंथ एंड हाउ मच एडवेंचर यू वांट टू डू, आप अपना कर सकते हो। मैं जिस ऑपरेटर के थ्रू जा रहा हूँ, जो राफ्टर के साथ जा रहा हूँ, उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसका नाम अनूप है, बहुत ही जेन्युइन गाय है एंड ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन डूइंग राफ्टिंग इन कोलाड इन महाराष्ट्र। उसका जो ऑफिस है वो जानकी झूले की लेन में ही है, तो आप उसको वहाँ जाके मिल सकते हो, वरना उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज हम करने वाले हैं 14 किलोमीटर्स की राफ्टिंग और हमारे साथ दूसरे और 7 लोग हैं, मेरे साथ दूसरे और 7 लोग हैं। तो चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको रिवर राफ्टिंग के मज़े। जस्ट राफ्टिंग करके बाहर निकले हैं और बहुत मज़ा आया। हमने किया था 14 किलोमीटर वाला रैपिड्स, तो हमने किया था 14 किलोमीटर वाला पैच और इसमें 5 रैपिड्स आते हैं, तो बहुत मज़ा आया। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप लाइफ में ज़रूर आएँ और यहाँ पे करें, और एडवेंचर हैं तो उससे आगे भी जाइए। 14 किलोमीटर लंबा जो 16 किलोमीटर वाला है वो उसमें भी जाइए, ज़्यादा मज़ा आता है। तो डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग, वर्थ द मनी। और यस, खाने के बाद बहुत भूख लगती है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। दूसरी एक जो बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जब राइड हम राफ्टिंग करते हैं तो बीच में 2 स्पॉट्स आते हैं जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हो, मैगी ब्रेक। और ये उनके लिए है जहाँ पे आप मतलब जो लंबी राफ्टिंग करते हैं, लंबी राइड्स करते हैं, जो 18 किलोमीटर वाली है, 26 किलोमीटर वाली है, जो लंबी राइड होती है, तो अगर उनको ब्रेक्स लेना होता है तो ब्रेक पॉइंट है जहाँ पे आप आके ब्रेक में मैगी खा सकते हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ जो बताना चाहता था। उसके अलावा भी आपको नहाने का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारी स्पॉट्स आती हैं जहाँ पे वो स्टेबल हो जाता है और आप इजीली वहाँ पे नहा सकते हैं। ऋषिकेश की सफ़र आज यहीं पे ख़त्म होती है।
बट जाने से पहले मैं आपको एक और टिप्स देना चाहता हूँ। दिस विल हेल्प द पीपल हु आर एल्डरली इन नेचर। तो अगर आपको एक घाट से दूसरे घाट जाना है तो बोट्स की सुविधा भी है और उसका कुछ प्राइस अराउंड 40-50 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो।